बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है आप अल्लाह के ख़ास फजल व करम से बाखैरियत होंगे। बेटे, फ़र्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में हमारा सिलेबस कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर 2 ये हम पढ़ रहे थे। इकनॉमिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 है कंज्यूमर बिहेवियर, सारिफ का रवैया। बेटे, इस चैप्टर में हमने अभी तक जो सिलेबस मुकम्मल कर लिया है वो यूटिलिटी अप्रोच है मार्शल की, जिसमें वेरियस कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आगाज़ में आपको समझाया था कि इस चैप्टर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ना है। यानी पहले हम कंज्यूमर बिहेवियर में को यूटिलिटी अप्रोच में उसकी असेसमेंट करेंगे, उसके बाद मॉडर्न अप्रोच में। और मॉडर्न अप्रोच जो है वो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, नजरी ख़त्ते अदम तरजीह का तरीका। तो बेटे, जो पहला हमारा पार्ट है जिसमें यूटिलिटी अप्रोच है वो हमने मुकम्मल कर लिया था। आज इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में या इससे नेक्स्ट लेक्चर तक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर की इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है वो मुकम्मल कर लें। तो बेटे, आज हमारा टॉपिक जो है वो हमने इसमें डिस्कस करना है IC अप्रोच, यानी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व ख़त्ते अदम तरजीह, इसको उर्दू में कहा जाता है ख़त्ते अदम तरजीह। तो यूटिलिटी अप्रोच जो है उसमें कंज्यूमर को एक गाइडलाइन दी जाती है, रहनुमाई की जाती है कि अगर उसका कंजम्पशन पैटर्न इस तरह से होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है। अब इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है इसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि कंज्यूमर गुड्स को पेयर फॉर्म्स में परचेज़ करता है। यानी एक तो आपने ये याद रखना है कि कंज्यूमर इसमें जो है वो पेयर्स फॉर्म में शॉपिंग करेगा, कि चीज़ों को जो है वो जोड़ों की शक्ल में ख़रीदता है। और हर पेयर जो है कंज्यूमर को इक्वली सेटिस्फाई करता है और कंज्यूमर किसी एक पेयर को दूसरे पेयर पर जो है वो प्रेफर नहीं करता। ऑल पेयर्स हैव इक्वल सेटिस्फैक्शन फॉर कंज्यूमर। तो इस पे हम बात करते हैं बेटे। सबसे पहली बात जो है वो कि हम पहले कंज्यूमर बिहेवियर में इंडिफरेंस कर्व को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि इंडिफरेंस कर्व बुनियादी तौर पर है क्या। इंडिफरेंस कर्व की इंट्रोडक्शन के बाद हम बजट लाइन पे बात करेंगे, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के ज़रिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मालूम करने के लिए हमें जो है इस अप्रोच में 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमें इंडिफरेंस कर्व ज़रूरत है और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि बजट लाइन का होना। पहले बेटे हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, उसके प्लॉट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ में बात करेंगे, उसके बाद बजट लाइन हमारा टॉपिक होगा। और बजट लाइन और कंज्यूमर अपना इंडिफरेंस कर्व को मिलाकर हम तारिफ के तबादुल की वजाहत करेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के ज़रिए। तो आगाज़ में सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है क्या और इसमें कंज्यूमर जो है वो किस तरह पेयर फॉर्म में चीज़ों को परचेज़ करता है। इसके लिए बेटा आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में आप लेंगे पेयर्स ऑफ 2 गुड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे गुड ए है और गुड बी लिख लें, या गुड AX लिख लें, गुड Y लिख लें, किसी चीज़ का नाम लिख लें। ये आप पे है कि आप इसकी कौन सी एग्ज़ाम्पल ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। हमने फ़र्क किया है कि एक गुड ए है, एक गुड बी है,
तो बेटे कंज्यूमर की इनकम जो है वो लिमिटेड है। ये हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर इज़ फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ही हैज़ नॉट एनफ मनी टू मीट ऑल दी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए कंज्यूमर के पास जो है वो उसकी इनकम सफिशेंट या एनफ नहीं है। तो चूँकि उसकी इनकम कम है तो लिहाजा वो जब भी शॉपिंग करता है तो किसी एक की गुड की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए किसी दूसरी गुड की क्वांटिटी को उसे सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो इसमें बेटे हम पहले लिखते हैं कि हमारे पास जो है वो हम, अगर आप इसको x का नाम दे दें, इसको आप y का नाम दे दें, और जो पेयर्स आप लेंगे उसे आप A, B, C, D 4 पेयर हम लेते हैं। अब इन 4 पेयर्स में हम ये देखते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि कंज्यूमर जो है पहला पेयर में गुड A का 1 यूनिट लेता है और गुड B के 16 यूनिट लेता है। यानी ये उसके पास एक पेयर है, पहला X शय का 1 यूनिट और Y शय के 16 यूनिट। तो इसको प्रत्येक एक पेयर बनता है, और इस पेयर में अगर हम कंज्यूमर की फ़र्क या सेटिस्फेक्शन को देखें कि इसमें सेटिस्फेक्शन क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को, ये पेयर क्या, इसको कोई भी आप नाम दें, मसलन मैं K लिख देता हूँ कि K जो है ये कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन है। अगला B पेयर जो है कंज्यूमर इसका 1 यूनिट बढ़ाता है तो डेफिनेटली उसे Y यूनिट को सेक्रीफाई करना पड़ता है इसके 11। यानी इसका 1 यूनिट बढ़ाने के लिए कंज्यूमर ने यहाँ से 5 यूनिट को सेक्रीफाई किया है, क्योंकि इनकम लिमिटेड है और एक ही वक्त में दोनों के गुड जो हैं उनकी क्वांटिटी को नहीं बढ़ाया जा सकता। लिहाजा कंज्यूमर जब एक चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाता है तो उसे दूसरी क्वांटिटी को सेक्रीफाई करना होता है। तो दूसरा पेयर जो कंज्यूमर का है वो 2 और 11 है, इसकी सेटिस्फेक्शन भी K है। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर को A पेयर सेटिस्फाई कर रहा है उतना ही सेटिस्फेक्शन B पेयर की है। C पेयर में कंज्यूमर इसके 1 और यूनिट बढ़ाता है तो उसे जो है इधर से और यूनिट सेक्रीफाई करने पड़ते हैं। मसलन 1 यूनिट मज़ीद होने के लिए उसे जहाँ से 4 यूनिट जो हैं वो XY चीज़ के लूज़ करना पड़ते हैं। D में इसका 1 और यूनिट बढ़ाने के लिए कंज्यूमर जो है इसके 4 यूनिट दे, इसकी सेटिस्फेक्शन भी बेटे K है, इसकी सेटिस्फेक्शन भी K है। इसका मतलब ये है कि जितने भी कंज्यूमर यहाँ पर पेयर बना रहे हैं तमाम पेयर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। पहला पेयर जो है वो 1 और 16 का है, दूसरा 2 11 का है, तीसरा 3 7 का, 4। यहाँ पर कंज्यूमर 1 यूनिट लेने के लिए यहाँ पर जो है वो 5 यूनिट सेक्रीफाई करता है, जहाँ पर 1 यूनिट लेने के लिए कंज्यूमर 4 यूनिट सेक्रीफाई करता है, जहाँ पर 1 लेने के लिए जहाँ पर कंज्यूमर 3 यूनिट सेक्रीफाई करता है। तो बेटे इनमें 1 यूनिट, किसी चीज़ का 1 यूनिट मज़ीद बढ़ाने के लिए किसी दूसरी चीज़ के जितने यूनिट सेक्रीफाई किए जाते हैं उनके दरमियान जो रेशो होती है उसे MRS कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब बेटे हम यहाँ से हम ये बात करेंगे कि हम इसे डायग्राम की शक्ल में प्लॉट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इनके दरमियान जो एक यूनिट मज़ीद हासिल करने के लिए किसी दूसरे यूनिट चीज़ के जो यूनिट छोड़ रहे हैं उनके दरमियान जो रेशो पाई जाती है उसे MRS कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आप ये देखें कि अगर पहले हम पेयर की बात करते हैं कि A पेयर में जो है कंज्यूमर ने 1 और 5 की रेशो है, 1 यूनिट उसने हासिल किया है, इधर से उसने 5 यूनिट सेक्रीफाई किए हैं। B में आप ये देखें, B में 1 और 4 की रेशो है कि 1 यूनिट मज़ीद हासिल करने के लिए कंज्यूमर ने 4 यूनिट जो हैं सेक्रीफाई किए हैं। C में 1 और यूनिट हासिल करने के लिए कंज्यूमर ने 3 यूनिट सेक्रीफाई किए हैं।
तो इस रेशो को बेटे MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मुख्ततिम शरह इस्तबदाल कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय MRS। तो अब हमने ये देखा है कि इसमें कंज्यूमर जो है पेयर फॉर्म में परचेज़ कर रहा है, हर पेयर जो है, अब ये देखें 116 का पेयर है, इसकी सेटिस्फेक्शन भी की है, 211 का है, इसकी सेटिस्फेक्शन भी की है, C जो है 37 का, इसकी सेटिस्फेक्शन भी की है। के का मतलब ये है कि तमाम जो पेयर्स हैं इसमें उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल आपस में बराबर है और कंज्यूमर को इक्वली सेटिस्फाई करते हैं और कंज्यूमर किसी एक पेयर को किसी दूसरे पेयर पर प्रेफर नहीं करता। अब बेटे हम इसी चीज़ को डायग्राम की शक्ल में लेके आते हैं। ये 0 है x एक्सिस, y एक्सिस, आप y एक्सिस जहाँ पर आप y गुड ले लें और जहाँ पर आप x गुड ले लें। अब हम इसको इसी पॉइंट को, जो इसी डायग्राम को, टेबल को हम डायग्राम के ज़रिए शो करेंगे। तो इसमें आप x आपके पास हैं 1 2 3 4 5, ये सिंपल यूनिट हैं 1 2 3 4, और उसके बाद जो y गुड है 4 7 11 16। तो ये चूँकि ज़रा इरेगुलर सा डाटा है तो इसमें आप डिस्टेंस जो है वो 4 का ले लें, 4 8 12 16 20। अगर आप चाहें तो इसमें आप 2 का गैप भी ले सकते हैं, अगर आप उस से करना चाहें तो वो भी मुमकिन है। इसमें अगर आप 2 2 का गैप देते हैं तो वो भी पॉसिबल है। पहला पेयर जो है बेटे वो है 1 और 16 का, आप 1 और 16 को मिलाएंगे, 1 और 16 ये पहला पेयर है। दूसरे में x के 2 पर जाने के लिए वो 14 से 11 पे आता है। तो 11 आपका ये 8 है, तो यह दरमियान में ये 10 और ये 11। अब दूसरा जो पेयर है वो 2 और 11 का है। जी 2 और 11। तीसरा पेयर में x को 2 से 3 करने के लिए वो 11 से 7 पे आता है। तो ये बेटे आपका ये 6 है और ये दरमियान में 7, ये 7 वैल्यू आ जाएगी। आप इसे प्लॉट करेंगे, ये 3 और 7 का आ गया। उसके बाद x के 4 पर ये 4 है, जी ये आया 4 और 4 का। बेटे आप इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपका बनेगा IC कर्व, ख़त्ते अदम तरजीह। अब ख़त्ते अदम तरजीह जो है ये, अब आप इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व शोज़ दी डिफरेंट पेयर्स ऑफ 2 गुड्स। जब आप डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि टेबल को प्लॉट करने के बाद आपको डिफ़ाइन करके बता रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। अब हमने ये कैसे बिल्ड किया है, ये आपने देखा है कि हमने इसको पेयर फॉर्म में फिर उसको प्लॉट किया है। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व शोज़ द डिफरेंट पेयर्स ऑफ 2 गुड्स which have equal satisfaction for consumer and he doesn't prefer one pair on other, कि वो एक पेयर को दूसरे पेयर पर तरजीह नहीं देता। और दूसरी बात बेटे ये है कि मैंने आपको बताया था कि किसी एक क्वांटिटी के यूनिट को इंक्रीज़ करने के लिए वो किसी चीज़ के जितने यूनिट छोड़ता है उनके दरमियान जो रेशियो है उसे MRS कहा जाता है। अब आप ये देखें कि उसे एक यूनिट करने के लिए उसने यहाँ पर जो है वो 5 यूनिट को सेक्रीफाई किया है, तो 1:5 की रेशियो है, MRS 1:5 आ जाएगा। इसी तरीके से ये इसको हासिल करने के लिए उसने 4 यूनिट छोड़े हैं,
फिर उसे जो है एक और हासिल करने के लिए इसके 3। तो अब इसको हम इंडिफरेंस कर्व हमने बिल्ड किया है और आपके जो सामने है कि इंडिफरेंस कर्व बुनियादी तौर पर है क्या, कि इंडिफरेंस कर्व जो है ये दो पे कमोडिटीज़ के डिफरेंट पेयर्स को हम जब मिला के इंडिफरेंस कर्व तैयार करते हैं और इस कर्व के ऊपर जितने भी पेयर्स बनते हैं, जिस तरह से 116 का है, 210 का, 211 का, 37 का, 44 का, तो तमाम जो पेयर्स हैं वो से कंज्यूमर को इक्वली सेटिस्फाई करते हैं। तो अब ये बेटा इंडिफरेंस कर्व बनाने के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मैं यहीं से देख के बता देता हूँ जी। इसके बाद जो है वो हम बजट लाइन पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व पहले आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता दूँ। आप इसको फीचर्स भी लिख सकते हैं, आप इसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी भी लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो बेटा ये है कि दे हैव नेगेटिव स्लोप। इनकी स्लोप क्या होती है? नेगेटिव होती है। आप इसे नेगेटिव स्लोप, ठीक है। नेगेटिव स्लोप का मतलब जिस तरह से आपने डिमांड कर्व पढ़ा था कि अप टू डाउन लेफ़्ट टू राइट, इस कर्व को हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है बेटा कि ये दे आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये मुब्दा की जानिब मुहद्दिब होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं। अगर ये ऐसे आए कर्व तो ये कॉन्केव होता है, जबकि ये चूँकि ये ऐसे हैं इसलिए हम ये कहते हैं कि दे आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी बेटे है कि नो इंटरसेक्शन, कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। यानी ऐसा नहीं होता कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये हमारे पास एक आईसी है और दूसरा हम आईसी ऐसे बना दें, IC1 और IC2, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने इंटरसेक्ट किया है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इंडिफरेंस कर्व डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी नो इंटरसेक्शन, ये एक दूसरे को कता नहीं करते। इसके बाद ये है कि दे डोंट टच एनी एक्सिस, दे डोंट टच एनी एक्सिस। यानी ये जो इंडिफरेंस कर्व है आपका, ना तो ये एक्स एक्सिस को टच कर देगा और ना ही ये वाई एक्सिस को, बल्कि इसके दरमियान रहेगा। और उसके बाद पांचवी है बेटा कि अपर आईसी सेटिस्फाई मोर देन लोअर आईसी, कि हर ऊपर वाला जो है आईसी कर्व होगा वो नीचे वाले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रखता होगा। यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ। ये देखें बेटे, आपके पास एक ये आईसी कर्व है और हमने ये देखा है कि एक आईसी के ऊपर जितने भी पेयर बनेंगे ये वो कंज्यूमर को इक्वली सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल उनका सेम होता है। लेकिन जो अपर आईसी होगा, मतलब IC1 है या ये आईसी, इसको आप 2 कह दें, जो आईसी कर्व ऊपर शिफ्ट होता जाएगा उसकी सेटिस्फेक्शन नीचे वाले से बढ़ती जाएगी। यानी कि एवरी अपर आईसी कर्व सेटिस्फाई मोर देन लोअर, कि हर ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व जो है वो नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व से ज़्यादा तस्कीन का म्यार रखता है। तो ये बेटे इसलिए मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में मौजूद हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में हैं, 3-4 लिखी हुई हैं। इसमें ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ आपसे जो है वो शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं कि राइट डाउन एनी 2 प्रॉपर्टीज़ फीचर या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये आपके सामने मैंने लिख दी हैं और आप जो है इसको नोट से भी पढ़ सकते हैं, आपकी ये बुक में भी मौजूद है। तो इसके बाद बेटे हमें बुनियादी तौर पर जब हम इंडिफरेंस कर्व के ज़रिए आईसी कर्व को इंडिफरेंस कर्व के ज़रिए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं तो हमें 2 चीज़ें दरकार होती हैं, एक इंडिफरेंस कर्व
और दूसरा होता है बेटे बजट लाइन। तो बजट लाइन अब हम बनाते हैं कि बजट लाइन बुनियादी तौर पर ये किसको कहा जाता है? बजट लाइन जी, इसको सारिफ का ख़त कीमत भी कहा जाता है। बजट का मतलब, लाइन का मतलब ये होता है कि हम जब किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं तो उस चीज़ की हमें प्राइस गिवन होती है और उस प्राइस इनकम का भी हमें पता होता है, हमें प्राइस का भी पता होता है और हम ये बजट लाइन ये शो करता है कि किसी गिवन प्राइस पर किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी को परचेज़ किया जा सकता है। इसे जो है वो ख़त तलब भी कहा जाता है, इसे कंज्यूमर प्राइस लाइन भी कहा जाता है, इसे बजट लाइन भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि कंज्यूमर के पास सपोज़ करते हैं 100 रुपीज़ हैं और वो एक्स और वाई दो चीज़ें परचेज़ करना चाहता है। प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट है एंड प्राइस ऑफ वाई जो है वो 5 रुपीज़ पर यूनिट है। अब ये सपोज़ किया है हमने एक बजट लाइन का खाका तैयार करने के लिए कि इनकम है, यानी कि एक कंज्यूमर के पास पैसे है, 100 रुपया है, उसने दो चीज़ें परचेज़ करना चाह रहा है, एक एक्स और एक वाई। तो प्राइस ऑफ एक्स जो है ये पर यूनिट 10 रुपीज़ है और 5 रुपीज़ है। अब हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर की बजट कहाँ तक डिफ़ाइन हो सकता है कि कहाँ तक उसकी इनकम अप्रोच है। बेटे चूँकि एक्स की प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज़ है, इसलिए कंज्यूमर एक्स की क्वांटिटी 10 परचेज़ कर सकता है, क्योंकि अगर वो 10 रुपये, अगर वो 100 रुपीज़ एक्स पे लगाए तो क्वांटिटी कितनी परचेज़ कर सकता है? 10। और अगर वो वाई पर लगाए तो वाई के एक यूनिट की कीमत 5 रुपये है तो ये 20 ले सकता है। तो इसको बेटे हम बजट लाइन इसका यूँ होगा कि जो ज़ीरो जहाँ पे आप फ़र्ज़ किया एक्स गुड ले लें और यहाँ पर आप वाई गुड ले लें। अब ये देखते हैं कि कंज्यूमर जो है कितने यूनिट ले सकता है एक्स की तरफ जब मूव करता है यहाँ से, तो फ़र्ज़ करते हैं कि ये कंज्यूमर इसके एक्स, इससे ऊपर कंज्यूमर नहीं जा सकता क्योंकि कंज्यूमर की इनकम लिमिट यहाँ तक उसे परमिशन देती है। अगर वाई की तरफ आता है तो सपोज़ कि वाई से मूव करते करते यहाँ पर वो 20 यूनिट पे पहुँचता है। तो अब ये इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये बच जाएगा कंज्यूमर का बजट लाइन। इसका मतलब ये है कि प्राइस भी गिवन है, हमें इनकम अप्रोच का, इनकम लिमिटेड का भी हमें पता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर जहाँ से वो एक्स की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर उसे, इससे आगे उसे उसका इनकम उससे परमिशन नहीं देती, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। अगर वो उसी इनकम अप्रोच में वाई की तरफ मूव करता है तो 20 से आगे नहीं जा सकता। तो बेसिकली ये जो है उसकी बजट लाइन है, इसको हम BN कहते हैं और ये ज़ाहिर करती है कि कंज्यूमर जो है वो किसी चीज़ की दी हुई कीमतों पर उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर सकता है। जी, अब बेटे हम हमारे पास बजट लाइन भी है और हमारे पास IC कर्व भी है। अब हम इसके ज़रिए जो है वो बजट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं। जी, यहाँ पे बेटे आप लिखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर IC अप्रोच या IC। तो इसमें बेटे आपने ये याद रखना है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम उस नुक्ते पर होता है जहाँ पर बजट लाइन IC कर्व का टेंजेंट बनता है। जी, हम इसको यहाँ शो करते हैं, ये 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बेटे हमने सपोज किया है कि ये कंज्यूमर का बजट लाइन है, ठीक है जी। अब हम 3 IC कर्व बनाते हैं, IC1 है, IC2 और IC3। इसमें जो IC3 है वो कंज्यूमर का बजट लाइन है।
ये बजट लाइन है। इस पे आप कोई भी चीज़ आप ऐसे लिख सकते हैं। मसलन आप जहाँ पे जो है वो अभी वाई गुड लिख दिया है, यहाँ पे आपने एक्स गुड लिख दिया। तो IC3 कंज्यूमर के बजट लाइन से बाहर है, यानी ये अनअटेनेबल है। कंज्यूमर IC1 पर IC3 पर किसी भी पेयर को परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी बजट लाइन से बाहर है। उसके बाद IC1 जो है, यानी कि इस पर तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। IC1 कंज्यूमर की बजट लाइन से नीचे है, यानी इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर के पास इनकम लेवल उसका ज़्यादा है और उसकी नीड्स कम हैं, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बेटे उस नुक्ते पर बनता है जहाँ पर बजट लाइन IC कर्व का टेंजेंट बनता है। यहाँ से हम यहाँ मूव करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी परचेज की जाएगी, यहाँ पे, तो ये कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम है। तो इसका आंसर जब आप बेटे लिखेंगे, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो सबसे पहले बेटे आप इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन करेंगे, टेबल बनाएंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद बजट लाइन की डिफाइन करेंगे और एक बजट लाइन को एक जो है वो डायग्राम के ज़रिए एक जाहिर करेंगे कि बजट लाइन बेसिकली इनकम लिमिट को, जो उसकी हदबंदी को डिफ़ाइन करता है। उसके बाद बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों को मिला के आप कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिए। इसके बाद बेटे इस डायग्राम की आपने एक्सप्लेनेशन लिख देनी है कि इसको कैसे जो है आपने हाउ टू मेक दिस डायग्राम। तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। और ये इंडिफरेंस कर्व जो है ये बहुत अहम सवाल है, इसे आपने बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसे तैयार करना है और कोशिश ये करनी है कि डाटा आपने सिंपल लेना है, ताकि जितना आप सिंपल डाटा लेते हैं उतना उसको प्लॉट करने में आपको आसानी होती है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में जो है हम इस चैप्टर के शॉर्ट और MCQs को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।